सबरी कहती है मुझे भगवान से मिला दो, मुझे भगवान से मिला दो। महात्मा ने कहा कि मैं तो नहीं मिला पाऊंगा भगवान से। क्यों? इसलिए कि मुझे ही नहीं मिला वो। तुझे पता है मैं कई वर्षों से भजन कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ही नहीं मिला, तो मैं तुझे कैसे मिला दूं भगवान से? बात तो सही है। देखो आजकल के लोग तो क्या बतावें, कितना झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। यहां तक आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें भगवान से भी मिला देंगे और भगवान के बैकुंठ का सिंहासन भी दिला देंगे। इतना झूठा आश्वासन लोग देते हैं। महात्मा भजन करते हैं, वो सत्यवादी होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कह दिया जब मुझे ही भगवान नहीं मिले, कई 100 वर्ष हो गए भजन करते करते, तो मैं कैसे कह दूं कि तुझे भगवान हम दिलाएंगे, भगवान से हम मिला पाएंगे? ये तो मुश्किल की बात है सबरी। तो सबरी ने कहा कि मैं प्रणाम कर रही हूं, जो भगवान से मिलाए मैं उसी की शरणागति स्वीकार करूंगी। ऐसे कई आश्रमों में सबरी गई है, लेकिन सभी महात्माओं ने यही जवाब दे दिया कि अभी हमें भगवान नहीं मिले हैं, तो हम कैसे कह दें कि तुझे भगवान से हम मिला देंगे। एक महात्मा मिल गए, मतंग ऋषि, भजन कर रहे थे महात्मा मतंग। सबरी ने जैसे ही प्रणाम किया तो उसकी यही प्रार्थना थी कि मैं आपकी शरण में आई हूं, इस आशा और विश्वास के साथ आई हूं कि आप मुझे भगवान से मिला दें। मतंग ऋषि ने 3 बार कहा मैं मिलाऊंगा मिलाऊंगा मिलाऊंगा। कहे आप मिलाएंगे? मतंग ऋषि ने कहा नहीं, थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। क्या? तुझे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, हम भले ही ना मिला पावे, लेकिन तुझे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा बोलो, अंतर हो गया कि नहीं? मैं भगवान से मिलाऊंगा मिलाऊंगा मिलाऊंगा, ये अलग बात है, और तुझे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये अलग बात है। भाव बदल गया कि नहीं बदल गया? मतंग ऋषि ने कहा मैं थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं अपनी भाषा में, तुझे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। सबरी ने कहा कैसे मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा कि तू सेवा कर। किसकी सेवा? देखो सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे हम आपसे कहें सेवा करो, तो सेवा करने का मतलब ये है कि हम इसलिए कह रहे हैं हमारी सेवा करो। कहा तू सेवा कर। किसकी सेवा? पेड़ों को जल दे, पक्षियों को पानी पिला, जो प्यासे हों उनको पानी पिला, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके भगवान की सेवा के लिए ला। बोलो ये सेवा है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये है सेवा कि नहीं? सेवा का अर्थ यही थोड़ी होता है कि हमारी सेवा करो। प्रकृति से जुड़ो। परमात्मा के जो भक्त हैं अथवा जो जीव हैं सृष्टि के, उन जीवधारियों की सेवा से जुड़ो। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम लोग पक्षियों के लिए गर्मी में पानी का साधन छतों के ऊपर करते थे कि नहीं? यहां तक कि वृक्षों की डालियों पर भी हम घड़े में जल भर के एक रस्सी से बांध देते थे। पहले की बात बता रहा हूं, रस्सी से बांध देते थे घड़ा। क्यों? पक्षी आएंगे पानी पिएंगे, ये भाव रहता था। दरवाजे के बाहर प्याऊ रहती थी, कई जगह प्याऊ लगी रहती थी। क्यों? कोई प्यासा ना रहे, ये सेवा है। पशुओं के लिए तालाब खोद देते थे, तालाब तैयार कर देते थे, उसमें जल भरा रहता था।
पशु प्यासे न रहें, उनको पानी मिले। बोलो तालाब का अर्थ क्या है? पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम। लेकिन अब तालाबों के ऊपर लोगों ने मकान बना रखे हैं, तालाब वालाब सब खत्म। केवल लेखपाल के नक्शे नक्शे में हो तो अलग बात है, लेकिन नजरों में तो नहीं है। नक्शे में जरूर है, नजरों में नहीं है। सब खत्म, लोगों ने कब्जा कर रखा है, मकान बना रखा है वहां। सही बतावें आपको, आज पक्षी कम मात्रा में रह गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी प्यारी प्यारी चिड़ियां दिखाई देती थीं, आज वो चिड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं। बोलो कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियां दिखाई देती थी। अभी अमरकंटक में हमारा आश्रम बन रहा है, हम विश्राम कर रहे थे, सुबह 4 बजे जगे तो चिड़ियों की चहचहाट की आवाज हमें सुनाई दी, तो हम ऐसे बैठ गए। थोड़ा जैसे हल्का सा प्रभात हुआ, मैंने देखा कि इतने रंग भरे थे चिड़ियों में, वो जो डालियों पर बैठी थी, हमारे आश्रम में एक वृक्ष है उस पर, कि हमने कभी ऐसी चिड़ियां देखी नहीं जैसी अमरकंटक में देखी। ऐसे रंग भरे हुए थे चिड़ियों में। अब बताओ वो चिड़ियां दिखाई दे रही हैं क्या? अब चिड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं, मक्खी और मच्छर चाहे जितने मात्रा में पैदा हो जाए। बोलो भाई, हर गांव में मक्खी, और दिन में मक्खी और रात में मच्छर। और बुद्धि हो गई खच्चर, सबकी बुद्धि हो गई खच्चर। बोलो भाई, हो गई बुद्धि कि नहीं? बिगड़ ही गई पूरी बुद्धि, सत्यानाश हो गया बुद्धि का, सबकी बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए विकास 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 के नाम पर परंपरा की हत्याएं मत करो, परंपराओं को नष्ट मत करो, परंपराओं को जीवित रखो। अगर पानी पिलाने की परंपरा हमारे पुरखों ने दी है तो हमें वो निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीव जंतुओं को दाना चुनाने की परंपरा अगर हमारे पुरखों ने दी है तो हमें उस परंपरा को चलाना चाहिए। हम पक्षियों को दाना डालते थे कि नहीं डालते थे? पक्षियों को दाना डालते थे और पक्षी दाना चुनते थे। इसका मतलब है कि हमने पक्षियों को भी भोजन कराया है, दाना खिलाया है, उनको भूखा नहीं रखा है, ये भाव था। और प्यारे देखें आप, पक्षियों ने अभी भी अपनी परंपरा को कायम रखा, पशुओं ने भी अपनी परंपरा को कायम रखा, लेकिन इंसान ने अपनी परंपरा को नष्ट कर दिया है। जैसे आप रात्रि में अपनी छत पर गिनती के दाने डाल देना, और जब तक प्रभात नहीं होगा तब तक कोई भी पक्षी उस दाने को चुनेगा नहीं। आप गिनती के डाल देना, और जैसे ही प्रभात होगा वैसे ही पक्षी आकर के चुन लेंगे। वृक्ष के ऊपर डाली पर बैठे रहेंगे, और उसी डाली के नीचे तुम्हारा स्लेब पड़ा हुआ है, तुम्हारी छत पड़ी हुई है मकान की, उस पर दाने पड़े हुए हैं, लेकिन पक्षी रात भर बैठे रहेंगे डाल पर, लेकिन दाना रात्रि में चुनेंगे नहीं, सुबह होने पर ही दाना चुनेंगे। क्यों? नियम है उनका कि जब तक प्रभात नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन तुम लोग 2 बजे रात को आलू भंडा खा रहे हो, दही खा रहे हो। बोलो भाई, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हैं? बोलो भाई, क्या बतावें बाहरे इंसानों, कहाँ गई तुम्हारी मर्यादा, कहाँ गई तुम्हारी परंपरा? ऐसे उत्सव करने लगे कि दिन रात्रि को 2:30 बजे, 3 बजे भी भोजन करा रहे हो। बोलो भाई, ऐसे उत्सव, अरे उत्सव होने चाहिए लेकिन खान पान का समय निर्धारित होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्या कोई उत्सव ये देता है कि खान पान का निर्धारण ठीक से ना हो, खान पान का समय सुनिश्चित ना किया जाए? ये कौन सा उत्सव कह रहा है? कौन सी शादी कह रही है? ये कौन सा महोत्सव कह रहा है? ये हमारी बुद्धि की अल्पज्ञता कह रही है कि जब मिले तब खाओ, और जैसा मिले तैसा खाओ। हैं? ये हमारी बुद्धि की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसलिए सबरी मैया से शिक्षा लो। ये रामायण का प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायी है। सबरी ने कहा कि नहीं नहीं, जिस घर में मूक
बधिर पशुओं का वध होता हो, जहां निर्दोषों की हत्या होती हो, ऐसे घर में हमें रहना नहीं चाहिए। इसलिए सबरी जो है निकल पड़ी। मतंग ऋषि ने कहा चिंता मत कर। सबरी ने कहा कि आपने ये तो कह दिया भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आप पर मुझे भरोसा है पूरा कि मुझे भगवान मिलेंगे। आपकी वाणी बोल पड़ी। अब सबरी सेवा करने लगी, वृक्षों को जल दे रही है, पक्षियों को जल पिला रही है, पशुओं को जल पिला रही है। जो संत रास्ते से निकल रहे हैं कुटी के सामने, उनको भी जलपान करा रही है। सुंदर सुंदर कंद मूल फल लाती है, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाती है, गुरुदेव को खिलाती है, और जो भी रास्ते से निकलते हैं प्रसाद के रूप में उनको देती है। ये सबरी कार्य कर रही, यही सेवा है, यही सेवा है। तुम्हारे घर में कोई आ जाए तो बोलो भोजन कराओगी कि नहीं कराओगी तुम? अरे भोजन की बात छोड़ो, जलपान तो सभी करा देते हैं कि आओ भैया बैठो चाय पियो, थोड़ा सा कुछ मीठा गुड़ ही दे देते हो, नहीं है कोई मिठाई तो गुड़ ही चल जाता है, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। सबरी के पास कुछ नहीं, कंद मूल फल है जंगल के, वही लाती है, वही खिलाती है। बहुत ही सुंदर कंद मूल फल। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। देखो, शुद्ध सात्विकी जीवन जियो और स्वच्छ भोजन करो तो भगवान खुश होते हैं। समझ रहे हो? कौन खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं। और यदि भक्षा भक्ष खाओ तो यमराज खुश होते हैं, हम जल्दी आ रहे हैं तुमको लेने के लिए, अब हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। खाओ खाओ बेटा, जैसा मिले तैसा खाओ। देखो, यम की मार पड़ेगी, पछताते रह जाओगे, कोई बचाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। सबरी जो है कंद मूल फल भगवान के लिए भी रखती है कि राम जी आएंगे तो उन्हें मैं खिलाऊं कंद मूल फल। लेकिन राम जी तो अयोध्या के कंद मूल फल छोड़ के आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं? माता कौशल्या बार बार कहती नहीं कि राम तुम भले ही 14 साल को बन जा रहे हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, ये फल रखे हैं। तात जाऊ बल बेग नहाऊ, तात जाओ बल बेग नहाई, तात जाऊ बल बेग नहाऊ, तात जाओ बल बेग नहाओ। जो मन भाए मधुर कछु खाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, जो मन भाए मधुर कहूं। बेटा स्नान करके आजा, ये कंद मूल फल सुंदर रखे हैं, इनको खा ले, ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले। अगर तेरी इच्छा फल खाने की नहीं है तो श्यामा गाय का दूध रखा हुआ है, तो उसी को ग्रहण कर ले, लेकिन कुछ तो कर ले। राम जी कहते मैया भूख नहीं लगी है, मैया भूख नहीं लगी है। अयोध्या के फल भगवान ने त्यागे हैं, लेकिन बोलो सबरी के फल खाए कि नहीं खाए? जल्दी बोलो, खाए? सबरी के फल खाए हैं। सबरी देख राम घर आए, गुरु के वचन समुझ मन भाई। दौड़ी दौड़ी गई कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहान। हमारी तरफ देखो, इधर उधर निगाह नहीं डालना है। ये व्यासपीठ पर भगवान का दर्शन होता है। व्यासपीठ पर किसका दर्शन होता है?
नारायण का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। जो व्यासपीठ पर बैठा हो उसको हाड़ मांस का पुतला नहीं समझना चाहिए, उसे भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। दर्शन भी करना चाहिए और वाणी भी सुनना चाहिए। अनुशासन है ये अनुशासन है, क्योंकि इस मंच से हम मंगल अनुशासन ही तो दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं? ये मंगलानुशासन मंच से आप सबके मंगल के लिए, कल्याण के लिए ये संदेश प्रसारित हो रहा है, इसलिए इधर उधर मन नहीं लगाना है। अच्छा एक बात बताओ, पंडाल का खंबा देख के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? ये खंबा क्या उद्धार करेगा? उद्धार होगा संत दरस जिम पातक तरई, संत दरस जिम पातक तरई। संत के दर्शन करने से पातक मानी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर किसी की निगाह नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से कह रहा हूं, अबाल वृद्ध नर नारियों से सभी से कह रहा हूं, मन को एकाग्र करके बिल्कुल व्यास पीठ का दर्शन करो और एक एक शब्द सुनो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, सबका परम कल्याण होगा। कंद मूल फल सुरस यति, रस भरा है उनमें। क्या भरा है? रस भरा है। क्यों? पूजा पाठ में कैसे फल आते हैं? रसीले आते हैं कि सूखे साखे? ये क्या, कौन सा पक्षी आ गया ये है? क्या है ये? अच्छा कपास है, कोई बात नहीं है। हम कहे पाकिस्तान ने पंखे उड़ा दिए क्या? क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है क्या? है? क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही क्या, यही कूड़ा कचरा छोड़ेगा और क्या? क्यों भाई, है क्या उसके पास? है उसके पास क्या है? तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम भारत वालों ने पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हमने तो कितना सुंदर भगवान बिठा दिया अयोध्या में। बोलो बिठाया राम मंदिर में कि नहीं? आज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, रोज आके दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया जो है दीवानी हो गई है रामलला के दर्शन के लिए। तो चिंता मत करो, हम उठेंगे नहीं जब तक कथा पूरी नहीं कर लेंगे। परेशान मत होना, जो होगा सो देखा जाएगा। हम अपना काम करें, ये अपना काम करे, ये कोई बात नहीं। आओ ध्यान से सुनो। चर्चा कहाँ चल रही थी? अच्छा तुम ही बताओ। वैसे तो हमें याद है, क्योंकि हम भूलते थोड़ी हैं। हाँ, सबरी का प्रसंग। सुरस अति यानी कंद मूल फल, सुरस अति। सुरस मानी रस युक्त, अति है यानी अधिक रसीले। दिए रामान प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान ने अनेक फल रखे हुए थे, जिसको भी उठाते हैं भगवान पाते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है। ये ऐसे मीठे मीठे फल तो हमको कहीं मिले ही नहीं। चित्रकूट में 11.5 साल रहे, वहां भी नहीं मिले। अयोध्या में तो पैदा ही हुए, वहां नहीं मिले। लेकिन तू कहां से लाई ये फल? इतने मीठे फल कहां से लाई? याद रखना, इसमें भक्ति का स्वाद है। बोलो किसका स्वाद है? भक्ति का स्वाद है। आपको बतावें, घर में भोजन बनाना अलग स्वाद मिलेगा और भंडारे का भोजन पाना अलग स्वाद मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? अलग स्वाद मिलेगा। क्यों? भक्ति का प्रवेश जिस व्यंजन में हो जाता है उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए हर फल में भक्ति का प्रवेश था। जो सबरी लाई थी उस फल में किसका प्रवेश था? बोले भक्ति का, इसलिए वो अति स्वादिष्ट हो गए। तो कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहया,
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। वर्णन कर रहे लक्ष्मण से, कह रहे लक्ष्मण देख स्वाद कैसा है, देख। अब लक्ष्मण जी को तो खाना ही नहीं था, तो लक्ष्मण जी ऐसे देखें और यूं कर दें पीछे। आप कहो इसका मतलब है कि भगवान के हाथ से दिया हुआ प्रसाद इस तरह से फेंकना ये तो अपराध है। नहीं नहीं, यूं करते थे और जाके अयोध्या में उर्मिला के हाथ में टप गिरते थे, टप गिरते थे फल सीधे उर्मिला के हाथ में। लक्ष्मण जी को मिले और लक्ष्मण जी ने यूं किए। अच्छा, पति को प्रसाद मिले और पत्नी के हाथ में पहुंच जाए तो अपराध है क्या? जल्दी बोलो, बोलो भाई, कोई अपराध नहीं है। तो लक्ष्मण जी ऐसा फेंके अयोध्या में आवे और सीधा उर्मिला के हाथ में आ जावे। अच्छा, उर्मिला भी नहीं खा रही है, याद रखना, उसको सुरक्षित रख रही है। इसलिए लक्ष्मण जी ने एक एक दिन के फलों का हिसाब लिया है उर्मिला से। जब लक्ष्मण जी 14 साल बाद लौटे तो एक एक फल का हिसाब पूछा है। जैसे पति तुम्हारे पास पैसा भेजे और जब आए तुम्हारे पास लौट के तो कहेगा इतने पैसे भेजे, कहाँ हैं, हिसाब दो, हिसाब दो, इतने पैसे हमने भेजे, उसका हिसाब दो, कहाँ हैं। अच्छा बोलो, पूछने का अधिकार है कि नहीं? पूछने का अधिकार है, रूठने का इसमें कोई मैटर नहीं। कि पति ने पूछा कि हमने इतने पैसे भेजे, कहाँ है, उसका हिसाब दो, तो तुम रूठ गई और कहने लगी हिसाब लोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। क्या फायदा है बोलो भाई? ऐसी जिंदगी से कोई लाभ नहीं है, ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है, ऐसे जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हिसाब अगर पति मांगता है तो पत्नी को देना चाहिए, पिता अगर हिसाब मांगता है पुत्र को देना चाहिए, गुरु अगर हिसाब मांगता है तो शिष्य को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ये धर्म कहता है। इसलिए एक एक फल का हिसाब पूछा है लक्ष्मण जी ने। वो फल कहाँ हैं? वो उर्मिला जी ने फल दिए हैं तो 7 फल कम निकले, 7 फल कम। अब चर्चा फिर बताएंगे, अभी चलने दो आगे, क्योंकि अभी ये बैक गेयर मार दिया मैं। नहीं 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 नहीं, बैक में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। क्यों भाई? आगे बढ़ना है ना। अभी तो कथा बहुत लंबी है, बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तार है ना, बहुत विस्तार है। प्रिय भक्तों, चलो 1 मिनट की बात है तो कह दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुन लो। 7 दिन का हिसाब कह दिया उर्मिला जी ने कहा कि जब आपने 7 दिन भेजे ही नहीं तो मैं क्या करूं? 7 दिन भेजे नहीं, क्योंकि भगवान प्रसाद में प्रतिदिन लक्ष्मण को देते थे। जब लक्ष्मण जी प्रणाम करने जाते थे तो भगवान क्या करते थे? जैसे आप मेरे पास आते हो तो हम क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं? पान गुटका। अच्छा, प्रसाद हमको कम सुनाई देता है इसलिए कम सुनाई देता है, प्रसाद देते हैं, देना चाहिए प्रसाद। चेला गुरु के पास जाता है तो गुरु आशीर्वाद देता है और 2 दाने प्रसाद के भी देता है, नहीं फल होते हैं तो फल देता है। ऐसे ही लक्ष्मण जी प्रणाम करने जाते थे तो भगवान क्या देते थे? जो फल रखे रहते थे प्रसाद में देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी की प्रतिज्ञा है, मैं 14 वर्ष तक जल और फल ग्रहण नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण जी सीधा वापस करते थे, फेंकते थे, तो वो फल कहाँ आ जाते थे? अयोध्या। अयोध्या में किसके हाथ में? उर्मिला के हाथ में। लेकिन 7 फलों की कमी रही। सबरी के यहाँ भी जो भगवान ने फल दिए हैं, क्योंकि कंद मूल फल सुरसत दिए राम कहान, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। परंतु लक्ष्मण को दिया तो लक्ष्मण जी ने वो फल कहाँ भेज दिया? अयोध्या भेज दिया। अब जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि फलों का हिसाब, लेकिन 7 फल कम है, उर्मिला जी ने कहा 7 फल कम है तो 7 दिन आपने फल भेजे नहीं। कब नहीं भेजे? जिस दिन वनवास हुआ उस दिन आपने फल कहां भेजा है?
बोलो भाई, कहाँ उस दिन रोने होने में ही सारा समय चला गया। बोलो चला गया। राम जी ने फल ग्रहण किया क्योंकि कौशल्या जी तो फल के लिए बार बार करी, तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर फल कछु खाऊ। मधुर का अर्थ है गाय का दूध, वो भी मधुर ही होता है, शक्कर वकर डालने की जरूरत नहीं है। देशी वेद लक्षणा गाय का दूध यदि आपको मिल जाए और आप ग्रहण करें तो हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि मीठा लगेगा वो, उसमें शक्कर और गुड़ डालने की आवश्यकता नहीं है। इतना मधुर दूध अमृत होता है। यदि तुमसे कोई कहे कलयुग में अमृत क्या है, तो सीधा जवाब दे देना, कलयुग में अमृत यदि है तो गाय का दूध ही अमृत है, और राम कथा अमृत है, भागवता अमृत है, ये अमृत है। बस अंतर इतना है कि गाय का दूध जो अमृत है वो मुख से पिया जाता है, राम कथा भागवता अमृत जो है कर्णेंद्रिय के माध्यम से उसको ग्रहण किया जाता है। इसलिए भैया ये अमृत हैं, कलयुग के साक्षात अमृत हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। इसलिए आप सबको आज राम कथा अमृत पिलाया जा रहा है। ये राम कथा का अमृत है जिसे आप पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम, बोले पियो 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 राम नामामृत, राम कथामृत, भागवतामृत कर्णेंद्रिय के माध्यम से पियो पियो पियो। शास्त्र कहता है कि इसको सदा पीना चाहिए, सदा पीना चाहिए, सदा पीना चाहिए। आइए सुनिए मेरी बात को। कहे जिस दिन आपका वनवास हुआ उर्मिला जी ने कहा उस दिन जो है आपने फल मुझे कहाँ दिया, क्या भेजा मेरे पास फल? लक्ष्मण ने कहा नहीं 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 नहीं। अच्छा दूसरा, कहे दूसरा फल जिस दिन गंगा के पावन तट पर आपने प्रधानमंत्री सुमंत्र को गंगा के तट से वापस भेजा और सुमंत जी बालक की तरह गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। आपको उस दिन बड़ा दुख हुआ कि मैंने सुमंत जी का सम्मान पिता की तरह किया है, मैं पिता को छोड़ के आया हूँ, वापस भेज रहा हूँ। उस दिन आपने बोलो फल भेजा क्या? भगवान ने उस दिन जो है कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस दिन सुमंत जी इतना रोए कि जिंदगी में कभी रोए नहीं थे, और भगवान ने पहली बार इतना रोना देखा है सुमंत जी का, तो कष्ट हुआ भगवान को। अरे रे ये क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे कारण ही ये सब हो रहा है। सुमंत जी ने कहा कि शायद पिताश्री तो जीवित मिलेंगे ही नहीं, 14 साल बाद राम शायद ये सुमंत भी आपको न मिले, क्योंकि आपका वियोग ये सुमंत भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की भाषा सुन करके भगवान को कष्ट हुआ। लक्ष्मण ने कहा ये सत्य है कि उस दिन प्रभु ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तो 2 दिन हो गए कि नहीं हो गए? तीसरा दिन याद रखो आप। लक्ष्मण ने कहा याद रखना है। तीसरा दिन जिस दिन पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में सुना कि पिताश्री का मरण हो गया, देहावसान हो गया, निष्प्राण हो गए वो, उस दिन भगवान राम ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जिस दिन अपने घर में किसी का महाप्रयाण हो जाता है उस दिन बोलो कुछ ग्रहण किया जाता है क्या? नहीं नहीं, महान दुख की बात है। भगवान राम ने जिस दिन पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में सुना है उस दिन भगवान राम ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए हैं। लक्ष्मण जी बोले 3 ही दिन तो हुए हैं, 7 फल कम हैं, 4 दिन, ये 4 फल कहाँ गायब हो गए? उर्मिला जी ने कहा याद करो, मैंने सुना है कि 3 दिन का कहीं अनशन हुआ था। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा 3 दिन का अनशन, विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। समुद्र के तट पर 3 दिन तक आप इंतजार करते रहे, मनाते रहे समुद्र को, आपने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अच्छा, जब भगवान ने ही अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो लक्ष्मण जी को कहां से दे देते हैं फल?
बोलो भाई कहां से फल मिलता? क्योंकि जल और फल का त्याग 3 दिन तक किया समुद्र के तट पर, तो 3 और 3 6। लक्ष्मण जी बोले एक फल तब भी कम पड़ रहा है, एक फल अभी भी कम पड़ रहा है, उसका हिसाब बता। उर्मिला ने कहा उसका हिसाब है कि एक दिन इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि 6 दिन पूरे हो गए, 7वां दिन लक्ष्मण शक्ति लगी। उस दिन प्रभु राम रो रहे थे, आप सो रहे थे। ना प्रभु राम ने कुछ ग्रहण किया है, ना आपको उस दिन फल दिया गया है। उस दिन तो फल ऐसे ही निकल गया। बोलो निकल गया कि नहीं? दिन भी निकल गया युद्ध करते करते, और रात्रि रोते रोते निकल गई। तो दिन कितने हो गए जल्दी बोलो? 7 दिन हो गए। और दिन होते कितने हैं? बोलो भाई 7 होते हैं। बोलो कितने दिन होते हैं? 7 ही होते हैं। इसलिए 7 दिन के फलों की गिनती समय समय पर किसने बताई है? बोलो जिस दिन नहीं मिले हैं उर्मिला जी ने बताई, लक्ष्मण को याद दिलाई है। और लक्ष्मण जी महाराज को जब ये संतुष्टि हो गई पूरी तरह से, तो कहा धन्य है उर्मिले, तूने पातिव्रत धर्म का पूर्ण रूपेण निर्वाह किया है और मेरे को गौरवान्वित किया है और मेरी पताका को तूने फहराया है। इसलिए पातिव्रत धर्म ही नारी के जीवन का सर्वस्व होता है। इसलिए दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीरत विमल पताका, और दंड समान भयो जस जाका। इसमें उर्मिला जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि सबरी के फलों की प्रशंसा भगवान राम ने की, सबरी के फलों की प्रशंसा सीता जी ने की है, और सबरी के फलों की प्रशंसा 14 साल बाद जो फल आए थे लक्ष्मण जी ने अयोध्या में आकर के उनको ग्रहण किया है। तब लक्ष्मण जी ने भी सबरी मैया के फलों की प्रशंसा कहाँ की है? अयोध्या वापस होने पर की है। क्योंकि वो फल किसके पास रहे हैं? उर्मिला जी के पास रहे हैं। उनमें फल तो अनेक जगह के थे, लेकिन सबरी के फलों का मिठास और स्वाद ही कुछ अलग था। इसलिए भगवान ने वर्णन किया है सबरी के आश्रम में स्वाद का, और लक्ष्मण जी ने वर्णन किया है अयोध्या में आकर के जब ग्रहण किया तो सबरी के फलों की प्रशंसा की है। और भगवान राम ने भी अयोध्या में माता कौशल्या से सबरी के फलों की प्रशंसा की है, और माता सुनैना से भी सीता जी ने सबरी के फलों की प्रशंसा की है। इसलिए भक्ति में स्वाद होता है माताओं, न किसी फल में स्वाद है, न व्यंजन में स्वाद है, न जिंदगी में स्वाद है। स्वाद तो भगवान के भजन में है और भाव में है, भक्ति में स्वाद है। इससे बढ़िया स्वाद कहीं मिल नहीं सकता है। तो आइए, सबरी जी ने कहा महाराज मेरे पास जो था वो मैंने दे दिया है, अब आपसे भी मैं कुछ चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि जो मांगो सो मिलेगा। सबरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति। अच्छा, गीध ने भी क्या मांगी है? भक्ति मांगी। अविरल भगति मांग वर गीध गयो हरि धाम। बोलो भाई क्या मांगी थी गीध ने? भक्ति मांगी थी। अविरल भगति मांग वर गीध गयो हरि धाम, और तही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। तो सबरी ने भी भक्ति मांगी, गीध ने भी भक्ति मांगी, और केवट ने भी भक्ति मांगी। बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। तो भक्ति केवट को भी मिली। देखो भक्ति ही मांगते हैं भक्त। भक्त क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं। और आजकल के लोग जो है टिकट मांगते हैं कि हे प्रभु हमें एक बार टिकट दिला दो, हैं मुझे टिकट दिला दो एक बार।